आजकल जो ब्लड की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये देखने में आता है कि कितने ही लोगों के रिपोर्ट के अंदर ट्राइग्लिसराइड नामक जो फैट्स होती हैं वो अक्सर ज़्यादा ही आती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे जो कारण होता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर है ना, वो ट्राइग्लिसराइड को खुद बनाता है। और ये कब बनाएगा? मान लो आपको एक दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए एनर्जी के रूप में। अब आपने कैलोरी ले ली 2500 या 3000, और ये कैलोरी चूँकि ज़्यादातर ग्लूकोज के फॉर्म में होती हैं, कार्ब्स के फॉर्म में होती हैं, तो शरीर है वो इतने कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता। वो एक लिमिटेड कर सकता है, थोड़ा लीवर में करता है, थोड़ा मसल्स के अंदर करता है। बाकी को वो क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है, उसको फैट के रूप में वो बॉडी में स्टोर करता है, जिससे भविष्य में उसको यदि एनर्जी की आवश्यकता हो तो उस फैट से शरीर है वो अपने लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। ये तो शरीर बनाता है। अब आप ज़्यादा खा रहे हो, आप ऊपर से नेक्स्ट अपना मील लेते हो, फिर ज़्यादा ले लेते हो, और मील के अंदर खास करके कार्बोहाइड्रेट हमारे ज़्यादा होती है। कुछ लोग हैं वो पहले शराब पीते हैं और उसके बाद में फिर खाना खाते हैं, तो शराब के अंदर भी काफ़ी मतलब कैलोरी होती हैं। और हमारे यहाँ मीठा खाने का बहुत रिवाज है, तो लोग मीठा खाते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो फ्रूट जूसेस, जो रेडी टू ड्रिंक फ्रूट जूसेस होते हैं वो पीते हैं, या घर पे या सुबह जैसे पार्क वगैरह में घूमने गए तो 2-2, 3-3 गिलास है वो फ्रूट जूसेस पीते हैं। तो इतनी एनर्जी, इतनी कैलोरीज बॉडी में स्टोर कैसे होंगी? वो सब की सब ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होंगी और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊंचा चला जाएगा। इसलिए भोजन के बाद में तकरीबन हर व्यक्ति के ट्राइग्लिसराइड लेवल थोड़े ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो कैलोरी कम लेते हैं और कार्ब्स कम लेते हैं और प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट ठीक मात्रा में लेते हैं, तो उनका तो इंसुलिन के प्रभाव से ये नीचे आ जाएगा। अदरवाइज़ जिनका ट्राइग्लिसराइड ऊपर ही रहेगा। इसी तरह से जो जिनके डायबिटीज़ है या उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उनका भी लगातार ट्राइग्लिसराइड ऊंचा ही बना रहता है। तो अब इसको कम कैसे किया जाए? तो उसका वैसे तो बड़ा सिंपल से इसका आसान तरीका है। एक तो क्या है कि आप खाने का टाइमिंग ऐसे रखो कि आपको रात के खाने में और सुबह के खाने में कम से कम 12 घंटे का फ़र्क हो, ठीक है ना। और इन बिटवीन आप कुछ भी ज़्यादा मत खाओ। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक दाना भी मत खाओ, वो संभव नहीं है, लेकिन इन बिटवीन आप जहाँ तक पॉसिबल हो कोई 20, 30, 50 कैलोरी से ज़्यादा का कंज्यूम मत करो। कोशिश करो कि नहीं भी करो तो और भी अच्छी बात है। तो 12 घंटे की कंप्लीट फास्टिंग होने से आपके ट्राइग्लिसराइड बॉडी में एनर्जी के रूप में काम आ जाते हैं, उनका लेवल है वो नीचे आ जाता है। सामान्य लेवल 150 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होता है, तो उससे ऊपर यदि जाता है तो फिर इसके आपके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ने थोड़े बहुत शुरू हो जाते हैं। यदि बहुत ज़्यादा चला जाए तो अच्छे खासे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें आपके हार्ट अटैक और लकवा होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करना ज़रूरी है। तो एक तो आप क्या करोगे? कैलोरी इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करोगे, और एक ओवरनाइट फास्टिंग का जो ड्यूरेशन है, जो रात का खाना सुबह खाने के बीच के जो गैप है वो 12 घंटे से कुछ ज़्यादा या मिनिमम 12 घंटे तो आप रखोगे। दूसरा होता है कि आपके शरीर में एनर्जी है, आप एनर्जी को बर्न करो। एनर्जी बर्न करेंगे तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, कैलोरी बर्न होगी तो उसके साथ आपके ग्लूकोज बर्न होगा, यानी कार्ब्स बर्न होंगे। कार्ब्स बर्न होंगे तो इतने कार्बोहाइड्रेट बचेंगे ही नहीं कि उनको शरीर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करे, तो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, खाने के अंदर आपको एडिक्वेट मात्रा के अंदर फाइबर होना चाहिए। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है फाइबर का रहना। और आवश्यकता पड़े तो दवा ले सकते हो आप, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे दवा के बजाय जीवन शैली और भोजन का जो संतुलन है उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहूँगा, क्योंकि उससे जो आधारभूत प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। दवा क्या करती हैं? ऊपर से सप्रेस कर देंगी, लेकिन जो प्रोसेस आपके शरीर में हो रही है वो प्रोसेस तो वहीं की वहीं है, तो उसके तो नुकसान आपको
लगातार होते रहेंगे, फिर चाहे लेवल आप आर्टिफिशियली दवा के प्रभाव से नीचे रख सकते हो, लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म तो सही नहीं हुआ ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सही हो, तो उससे हमारा शरीर है वो हेल्दी रहता है। तो इस बारे में आप विचार कीजिए। कैलोरी इनटेक कम होना चाहिए, ओवरनाइट फास्टिंग 12 घंटे की होनी चाहिए, और तीसरी जो और आखिरी चीज़ है वो कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज यानी कैलोरी बर्न करते रहना चाहिए। थैंक यू।